नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा। आप उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएवी कॉलेज में छात्र संघ समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आज आप सबकी ऊर्जा भरा ये वातावरण देखकर मैं अभिभूत हूँ। मुझे स्मरण करता है कि जब मैं भी आपकी तरह एक छात्र था और छात्रों के बीच काम करता था। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत के आने वाले कल की दशा और दिशा तय करेंगे। और आज आप सबकी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ ये वातावरण देखकर सच में मैं आप सबके बीच में आकर आज अभिभूत हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवानी क्या होती है, इसका नजारा आज सच में मुझे फिर से स्मरण करवा रहा है, जब मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी था और छात्रों के बीच में काम करता था। भाइयों बहनों, आप सभी केवल युवा विद्यार्थी मात्र नहीं है, बल्कि इस देश का आप सब वर्तमान भी हैं और आप भविष्य के भी कर्णधार हैं। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत को आने वाले कल की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आपके बीच में आकर सच में मुझे, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सबकी तरह छात्र होता था, उस छात्र जीवन की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही हैं। और उस समय हम लोग ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ऐसा नारा विद्यार्थी परिषद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की बड़ी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को लेकर उत्साह जताया है। सीएम ने घोषणा की है कि 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए देवभूमि तैयार है। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण शक्ति वंदना अधिनियम को मातृ शक्ति के लिए ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के आगामी शुभारंभ को पूरे राज्य के लिए बड़ी सौगात बताया, जिससे सफल, सुगम और तेज होगी। पीएम मोदी के देहरादून दौरे को लेकर प्रशासन और सरकार पूरी तरह सक्रिय है। 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और लगातार उसकी समीक्षा चल रही है। कल भी मैंने उसकी समीक्षा की थी और सारे जो काम होने हैं, सभी कामों का एक विभाग सही तरीके से सबकी तैयारियां कर रहे हैं। 4 धाम आने वाले सभी यात्रियों का हम स्वागत करेंगे और उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सुरक्षित हो, उन सबको ध्यान में रखकर अच्छा प्रबंध किया जा रहा है। हम सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं। पीएम सर का दौरा देहरादून में लगा हुआ है। इसके अलावा 3 दिन सत्र संसद में बढ़ाने के लिए कहा है ताकि महिला कानून बन सके। देखिए, देश के अंदर बहुत ऐतिहासिक कार्य हो रहा है और महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हो चुका था, अब उसके क्रियान्वयन की दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार ऐसा काम हो रहा है कि महिलाओं को पूरी तरह से आरक्षण मिलने वाला है। उनका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 8005 श्रमिकों के खातों में 17 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की है। सीएम ने साफ किया है कि अनुदान वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ ही उन्होंने पलायन रोकने के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार कौशल विकास, योग, तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया है। अब प्रदेश के श्रमिकों को विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले की विकास योजना की व्यापक समीक्षा की।
सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुलझाया जाए। उन्होंने जोर दिया कि अल्पकालिक विकास कार्य तुरंत पूरे हो और बड़ी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारा जाए। इसके अलावा आगामी मानसून को देखते हुए जल निकासी और नावागरी की रोकथाम के लिए पुख्ता तैयारी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने बिजली और पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभागों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियर्स की चल रही हड़ताल के बीच आज एक अहम बैठक हुई है। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की और अपनी विभिन्न मांगों को उनके सामने रखा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। महासंघ के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की, जबकि मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। माना जा रहा है कि इस वार्ता के बाद हड़ताल को लेकर कोई सकारात्मक रास्ता निकल सकता है, जिससे राज्य में विकास कार्यों पर पड़ रहे असर को कम किया जा सके। चौदह अप्रैल को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आसा रोड़ी से काडी कैंट तक पूरे रूट को 13 जून में बांटकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि रूट पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इस दौरान एक्सप्रेस वे के लोकार्पण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। मंगलौर पुलिस ने टेक्नोलॉजी के दम पर आम जनता के चेहरों पर मुस्कान लौटाई है। पुलिस ने CEIR पोर्टल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पिछले 3 महीनों में 155 चोरी और खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। इनमें से 6 लाख रुपए की कीमत वाले 25 मोबाइल आज उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए हैं। SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि IMI नंबर के जरिए काम करने वाला यह सिस्टम अपराधियों को पकड़ने और डिवाइस को ट्रैक करने में बेहद कारगर है। अपना फोन 9 महीने बाद वापस पाकर कई लोग भावुक हो गए और उत्तराखंड पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत पोर्टल पर पंजीकरण कराएं ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। मेरा नाम राशिर है। आज से 2 महीने पहले मेरा ये मोबाइल खोया था। मैंने फिर उसके अगले ही दिन इसे रिपोर्ट के लिए यहाँ पर थाने आया था, मंगलौर पुलिस थाने। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मेरे को तो 2 महीने के बाद उतनी उम्मीद लग नहीं रही थी, पर इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल करके अपनी पूरी मेहनत से मेरे को ये फ़ोन इन्होंने वापस लौटाया। उसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मेरा फ़ोन 23 तारीख 8 बजे से 25 में खो गया था। मुझे 8 महीने के बाद मुझे फ़ोन मिला है और मंगलौर और हरिद्वार पुलिस की तरफ से मैं धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? मैं पुरकाजी के पास से जबलपुर से हूँ। उत्तराखंड पुलिस को यूं ही मित्र पुलिस नहीं कहा जाता। उत्तराखंड पुलिस ऐसा काम करती है जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। मंगलौर पुलिस ने ऐसा ही काम किया है। जनवरी से अब तक लगभग 155 मोबाइल खो गए थे, पुलिस ने उनको लौटा दिया है। इसी विषय में बात करेंगे। SP देहात शेखर चंद्र सुयाल जी है हमारे साथ, उनसे जानेंगे। सर, आप यहाँ आए हैं, लोगों को कुछ मोबाइल खो गए थे, आज आपने उनको वापस भी किए हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो मोबाइल आज बांटे हैं, ये पिछले 1.5-2 साल से एक ऐप जो होम मिनिस्ट्री ने डेवलप कर रखा है, CEIR एक पोर्टल है। उत्तराखंड पुलिस ने इस ऐप का बहुत बेहतरी से इस्तेमाल किया है। हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन पे इस बात को सर्कुलेट किया। अगर किसी का भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मिस होता है, लैपटॉप मिस होता है, तो वो पुलिस को सूचना दें।
थाने आने की भी जरूरत नहीं है। उस पोर्टल पे आप घर बैठ के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने इक्विपमेंट की जानकारी रखें और जो कंसर्निंग थाना होता है वहां पर वो डिटेल लैंड हो जाती है। एक अच्छा काम किया है। एक पोर्टल है जिसके मोबाइल खो गए हैं तो वो अपने नजदीकी थाने में आए और CEIR पोर्टल पर अपना रजिस्टर कराएं, आपका मोबाइल जरूर मिलेगा। मंगलोर से NB के लिए अकील अहमद। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने की दर्दनाक घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और इस कठिन समय में उन्हें धैर्य व संबल प्रदान करने की कामना की। साथ ही उन्होंने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 11 लोगों की मौत हो गई है। चारधाम यात्रा से पहले ऋषिकेश में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। SDM योगेश मेहरा के नेतृत्व में नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने नटराज चौक से श्यामपुर तक अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और कई ठेले रेहड़ी जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अन्य प्रमुख सड़कों पर भी जल्द अभियान चलाने की बात कही गई है। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है और इलाके में हलचल तेज है। अल्मोड़ा विकास भवन में आयोजित जिला निगरानी बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने पिछले दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट जांची और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के त्वरित समाधान पर बल दिया। मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि क्षेत्र में नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अल्मोड़ा से कर्णप्रयाग, बागेश्वर और पनार मार्गों की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता इन सड़क परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करना है ताकि जनता की बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। आसाम के चुनाव में लगभग मेरा सारा जुड़ के 1 महीने का रहने का हुआ है, जिसमें मुझे बांग्लादेश की सीमा के क्षेत्र जिले करीमगंज और श्रीभूमि और हेलाकंडी और सिलचर वहाँ रहने का पार्टी ने अवसर दिया और लगभग सारी ही विधानसभाओं में लगभग मेरा जाना हुआ है। 6 विधानसभाएं करीमगंज लोकसभा के अंदर, 7 विधानसभाएं सिलचर के अंदर है और जैसा वहाँ का वातावरण है उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो आसाम के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के रोड बन रहे हैं और वहां की जो बहुत सारा फैला हुआ क्षेत्र है उसको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने का पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। वहां के मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां के क्षेत्र के लोगों को जिस प्रकार से टी बागान है, टी बागान के लेबर्स के लिए उन्होंने मकान बनाने के लिए, उनको बैंक की सुविधाएं मिलने के लिए तो उनको पट्टे देने का काम भी किया है। बहनों के क्लस्टर के माध्यम से वहाँ सबको छोटा छोटा रोजगार मिले, इसके लिए भी उनके द्वारा बहुत सारा लंबा प्रयास किया है और इसलिए उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा है। और इस बार लगभग मैं समझता हूँ कि आसाम में हमारे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पलायन की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए धामी सरकार ने एक पहल की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वर्ष 2026-27 में प्रदेश के सभी जिलों में प्रवासी पंचायत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी के मुताबिक इन सम्मेलनों के जरिए प्रवासियों को वापस अपनी जड़ों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर प्रवासियों को होम स्टे और स्वरोजगार जैसी सरकारी योजना की जानकारी देंगे। सरकार का लक्ष्य है कि पलायन कर चुके लोग वापस लौटें और गांव में ही आर्थिक समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे।
देखिए, पिछले साल हमने जो रिवर्स पलायन करके लोग आए थे उनसे संपर्क किया, लगभग सभी से सैकड़ों लोगों से बात हुई और ये देखा कि काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं। और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया दिसंबर में कि ये जो वर्ष है 26-27 वाला इसमें हर जनपद में प्रवासी पंचायत की जाए। प्रवासी पंचायत का मतलब ये है कि जो गांव के लोग गांव छोड़ के चले गए और प्रदेश के अंदर रह रहे हैं या प्रदेश के बाहर रह रहे हैं या देश के बाहर रह रहे हैं और वापस गांव आके कुछ काम करना चाह रहे हैं, मतलब इसमें जो गांव वापस आके कुछ काम करना चाह रहे हैं, उद्यमिता करना चाह रहे हैं, खेती करना चाह रहे हैं, होम स्टे करना चाह रहे हैं, या दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को चिन्हित करके हर जनपद में ऐसे कार्यक्रम करेंगे। उसमें जो जनपद के अधिकारी हैं वो भी बैठेंगे, जनपद के विभिन्न विभाग के अधिकारी भी बैठेंगे और वो अधिकारी अपने कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे कि साहब हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है, आप इससे लाभ ले सकते हो। और फिर हम उन प्रवासियों को प्रेरित करेंगे कि आप वापस आए, वापस आके। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पुलिस की इस सक्रियता की सराहना करते हुए कहा है कि देवभूमि में आपराधिक मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रशासन के इस सख्त रुख से अपराधियों में खौफ है और जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तराखंड का पुलिस महकमा और उत्तराखंड के पुलिस महकमे के जो हमारे डीजीपी हैं वो पूरी तरह से मुखर हैं और सरकार द्वारा युवा मुख्यमंत्री द्वारा जो एक योजना के तहत ऑपरेशन प्रहार शुरुआत की गई है उसके नतीजे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। देवभूमियों को अपराधियों की भूमि नहीं बनने दिया जाएगा, ये युवा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है और उस संकल्प की ओर शासन प्रशासन और पुलिस विभाग। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं, जहां वह कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही है। इस दौरान चुनावी रणनीति को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि इस दौरे से संगठन को मजबूती मिल रही है और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी वार्ड स्तर तक रणनीति बनाकर भाजपा सरकार की नीतियों और विफलताओं को जनता तक पहुंचाएगी। साथ ही गुटबाजी की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। देखिए, हमारी उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी उत्तराखंड के 5 दिवसीय दौरों पे हैं। वो पहले चरण में हमारे कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर साइड पे और उसके बाद हरिद्वार में, कोटद्वार में, देहरादून में और मसूरी में कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। एक काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 2027 में राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता हैं उनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले पूरे 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बता सकें। तो हम पूरे वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम लोग जा रहे हैं और प्रभारी जी हमारे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनको संदेश भी दे रही है और कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रभारी जी के उत्तराखंड दौरे से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा का संचार होगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा। निश्चित तौर से ये उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। टिकट वितरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखा सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इन्हें पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में टिकट वितरण एक तय प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें सर्वे और कार्यकर्ताओं की मेहनत को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही उन्होंने भाजपा को खुली चुनौती दी है कि यदि उनके पास कोई ठोस सबूत है
तो उसे सार्वजनिक करे। इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गए हैं। देखिए, मुझे लगता है बड़ा बेबुनियादी और एक बड़ा बकवास सा बयान है और बड़ी शर्म आती है इस बात पर कि वो कभी हमारी पार्टी के हिस्सा हुआ करते थे और यहाँ पर जो मान और सम्मान पार्टी ने उनको दिया है उसका बदला उन्होंने इस तरीके से दिया है। अगर हमारी पार्टी में टिकट बेचे जा रहे होते तो आप तो कल को ये भी कह देंगे जी पद भी बेचे जा रहे होते। तो उनसे पूछना चाहती हूँ मैं कि जिस पद पर वो सालों साल आसीन रहे, जिसके दावेदार और भी बहुत लोग थे जो भी बहुत क्वालिफाइड भी थे, तो उनको उस पद के लिए उन्होंने क्या दिया ये भी उनसे पूछना चाहिए। कितने टिकट बटे और उस 2022 के वक्त तो वो भी थे यहाँ पर, उनसे पूछ लीजिए कि उनको कितना हिस्सा मिला उन पैसों में से। तो ये बकवास की बातें राजनीति में मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए और इससे आपकी छवि खराब होती है। आप जिस पार्टी में आज बैठे हुए हैं 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सचिव नागरिक उड्डयन सचिन कुर्वे ने जानकारी दी है कि केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक यात्री हवाई सेवा का उपयोग करते हैं, जिसके लिए टिकटों की बिक्री शुरू की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार सख्त नियम लागू किए गए हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के लिए गौचर से शटल हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इसके लिए स्टाफ की तैनाती कर दी जाएगी ताकि यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो सके। देखिए, ऑलरेडी इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से और पुख्ता करने के लिए हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टीजीसी की इसमें मदद लिया है। उनके सहयोग से हमारे 2 एटीसी जो पिछले साल 15 सितंबर से ऑपरेशनलाइज हो गए थे वो हमारे इस साल भी हम ऑपरेशनलाइज कर देंगे। एक हमारा सहस्त्राराम में होगा, दूसरा सीतापुर सिरसी के आसपास होगा। क्योंकि इस साल हम पहली बार गोचर से बद्रीनाथ भी शटल सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, तो हमने बद्रीनाथ और गोचर 2 जगह के लिए एटीसी की मांग की है। तो वहां पे भी इनके द्वारा जल्द से जल्द अपना स्टाफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तैनात किया जाएगा और पायलट लोगों को और सुविधाएं उपलब्ध हो, विशेषकर वेदर के बारे में, ताकि वो अपना डिसीजन ले सके। क्योंकि विजुअल फ्लाइंग रेट होता है, तो उसके लिए विशेषकर केदारनाथ वैली में जहां जहां हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पे पीटीजेड कैमरास हमने इंस्टॉल किए हैं। ऑलरेडी हमारा सहस्त्रधारा और केदारनाथ में हमारे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है। इसके अलावा वैली में भी हमारे जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जगह जगह लगने हैं उसका टेंडर भी फाइनलाइज हो गया है और वेंडर को बताया गया है कि किसी भी हालत में 30 अप्रैल तक इसको। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ANB के साथ।